Yes. Then there was SO4 minus 2. So फिर से सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं बेटा? सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 6. 6 में से 2 ऐसे जाएंगे और ये माइनस और ये माइनस, सबके सब यूज हो गए ना कि कुछ बचा? Yes. सब यूज होंगे। sp3 hybridization. तो कितने हो गए? 4 सिग्मास एंड 2 लोन 4 सिग्मा 0 लोन पेयर। tetrahedral shape. गुड. अदर गाइस, आर यू एबल टू फॉलो? क्योंकि सिर्फ कुछ ही लोग Yes, ma'am. फॉलो कर रहे हो सब लोग? ओके, गुड. देन जो भी नंबर होगा, मैं नंबर भूल गई हूँ, सो चेक इट आउट. इट इज NO2 माइनस. ओके, NO2 माइनस. सो ये क्या करें हम लोग? हमने ऑक्सीजन को नेगेटिव चार्ज दिया, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ आएगा और एक लोन पेयर बचा रह जाएगा. तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए? क्योंकि देयर विल बी 2 सिग्मास एंड sp2 लोन पेयर. यस, तो ये कैसा, ये क्या हो जाएगा? ट्रायगोनल प्लेनर बेंट होगा लेकिन था यस. ओके, अभी फिर से आया PCl6. तो किसको दे नेगेटिव चार्ज? फास्फोरस. एंड अब फास्फोरस के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 5 होते थे. नेगेटिव चार्ज 6 हो गए. 6 सिग्मास एंड हाउ मेनी लोन पेयर्स? 0 लोन पेयर. रेगुलर ज्योमेट्री. कैसा ज्योमेट्री होता है ये? sp3d2. D2. एंड ये कैसा? 6 हैंड्स. यस, 6 हैंड्स मतलब ऑक्टाहेड्रल या फिर स्क्वायर बाइपिरामिडल. ओके, एंड देन अभी हमने POCl3 कर लिया. POCl3 का शेप कैसा आया? 3-4 सिग्मास एंड 0 स्क्वायर. सो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शेप कैसा आया? टेट्राहेड्रल. ओके, फिर PCl6 माइनस, नहीं ये कर लिया, सॉरी. I3 प्लस. देखो I3 माइनस करवाया था, अब I3 प्लस भी आ गया. सो हु विल टेक द नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज नाउ? आयोडीन. और ये आयोडीन इधर गया, ये आयोडीन इधर गया. आयोडीन के आउटर मोस्ट में कितने होते थे? 7 होते थे, अब 6 हो गए और 2 बॉन्ड बना लिए उसने. तो कितने बचे? कितने बचे बेटा? 3 लोन. 2 लोन पेयर. 2 लोन. फिर से देखो बेटा. 2 लोन पेयर. तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा होना चाहिए था? लीनियर. फिर से सुनो, सोचो. वाटर का कैसा हाइब्रिडाइजेशन होता है? वाटर के पास भी 2 सिग्मास और 2 होना लोन पेयर्स आते चाहिए हैं. था. हाँ, तो टेट्राहेड्रल होना चाहिए. हाँ, बेंड और बेंट हो जाएगा. और मैंने बनाया लीनियर जानबूझ के था ताकि तुम कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है? बट तुम्हें वो समझना दो है ऊपर मिक्की माउस की तरह आने थे. ठीक है? तो ये देखो, ये ऐसा और ये 2 लोन पेयर. तो ये शेप कैसा दिख रहा है? बेंट शेप. एंगुलर या फिर जो भी तुम बोलते हो, इन्वर्टेड वी शेप. ऐसा कोई भी ऑप्शन आएगा वो ये वाला दिखेगा. ठीक है? सो अभी मेंटली भी कर पा रहे हो? यस मैम. HCF2 ज़ीनॉन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 8 में से 2 इसके साथ गए, 2 इसके साथ गए, 4 निकल गए, मतलब 4 बचे. 2 लोन पेयर्स. 2 लोन पेयर्स एंड 3 सिग्मास. ओके, हाइब्रिडाइजेशन क्या आया? sp3d. sp3d. तो हमने शेप बना लिया, लेकिन अभी 2 लोन. फिर से सोच के बोलो बेटा, थोड़ा सोच के बोलो. कैसा शेप आएगा? T shape. T शेप आएगा. sp3d में हमेशा एकदम अलार्मिंग बेल दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, गड़बड़ हो सकती है. SO2 ये क्लास में कराया था. सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 में से 4 1 लोन पेयर एंड 2 सिग्मा. 2 सिग्मास एंड 1 लोन पेयर. सो हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp2. लेकिन sp2 में से एक हैंड गायब कर दो. मैम बेंट शेप आएगा. यस, बेंट शेप. यस. ठीक है, एक हाथ गायब क्योंकि एक लोन पेयर आ गया. सो इट विल कन्वर्ट टू अ बेंड शेप. ओके, सो ये हमारा SO2 कुछ इस टाइप का बनता है. नॉट लीनियर, लाइक CO2 की तरह नहीं बनेगा. क्योंकि CO2 और SO2 में डिफरेंस क्या है?
CO2 और SO2 में डिफरेंस क्या है? CO2 में कोई लोन पेयर नहीं आता ना। सी में कोई लोन नो मैम उसमें लीनियर शेप वहाँ बन जाता लीनियर शेयर होता है, तो ऐसा नहीं है कि CO2 ऐसा आया था तो SO2 भी सेम आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ लेकिन अगर मतलब सेम ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे तो सेम आएगा, लाइक CO2 का सेम आएगा और उसके नीचे जर्मेनियम लिख दिया जाता है तो सेम आएगा। ठीक है, ग्रुप चेंज हुआ, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स चेंज यस मैम। एंड बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो गए, मतलब लोन पेयर में डिफरेंस आएगा, ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी। ओके, नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन मैंने तुम्हें क्या दिया था, सॉरी एक मिनट। SO3 -2 यस मैम CO2 में लोन पेयर नहीं होता ना? हाँ बेटा नहीं होता, तुम खुद ही बताओगे ना। हाँ मैम, तो मैम एक छोटी सी चीज पूछनी है, 2 सिग्मा हाँ। उसमें बनेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन 2 आ गई, हाँ तो मतलब नंबर 2 आया तो sp हुआ, हाँ तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp है कि sp2? तुम बताओगे ना, SP या SP2, आप बताओ। मैम मैं sp कह रहा हूँ, sp होनी तो चाहिए। SP होगी ना दो, ये तो तुम पुरानी क्लास रिवाइज करो। हाँ मैम वो करी मैम, इसमें sp2 दी थी अगर नेट पे चेक की, CO2 किसमें दिया है, कार्बोनेट का पूछ रहे हो या CO2 का पूछ रहे हो? CO2 का। हाँ तो नेट पे भी देखो भाई, SP दिया होगा, नहीं दिया है तो प्लीज मुझे स्क्रीनशॉट भेजो। ओके चलो इसका करो, ये तो अभी हमने ओके करा ना मैम। शायद। ओके देखो यहाँ पे 3, देखो एक और टेक्निक बताऊं, जितने सराउंडिंग एटम्स होते हैं उतने तो सिग्मा बनने ही बनने हैं। तो यहाँ देखो 3 सराउंडिंग एटम है तो 3 सिग्मा तो बनेंगे ही बनेंगे। टाइम बचा, ठीक है, ये देखो 3 सिग्मा तो बनेंगे ही बनेंगे। अब 4 चले गए इसको करने के लिए और एक बचा लोन पेयर। सो टेल मी 3 सिग्मास एंड 1 लोन पेयर, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बनेगा? sp3 बनेगा। और ये शेप क्या बनेगा? टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल होना चाहिए था। हाँ होना चाहिए। एक टावर उड़ा दो क्योंकि लोन पेयर आ गया। पिरामिड पिरामिडल। जैसे अमोनिया का होता था। मैम यस मैम ये एग्जैक्ट शेप ट्रायगोनल पिरामिडल होगी ना? क्या ट्रायगोनल पिरामिडल होगा ये? क्या चीज, क्या चीज होगा बेटा? नहीं मैम वो ठीक है, कुछ नहीं। इसका भी हम लोगों ने किया, N2O5 को हम लोग ब्रेक करेंगे किसमें? मिक्सचर NO2 प्लस एंड NO3 माइनस। हाँ एंड वी डिड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस। अब ये देखो, टेल मी हु विल टेक द पॉजिटिव चार्ज? सेंट्रल एटम। phosphorus. So there will be N. 4 sigmas and Sigma. how many lone pairs? खुद से 0 सोचो। लोन पेयर 0 लोन पेयर क्योंकि 5 में से एक चला गया, 4 बचा। ठीक है, तो ये कैसा होगा? sp3 sp3 Tetrahedral. टेट्राहेड्रल। वेरी गुड। ओके अब देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सेंट्रल एटम बना सल्फर क्योंकि उसी के पास सबसे मैक्सिमम बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। फ्लोरीन तो एक ही बनाएगा। नाइट्रोजन ज्यादा 4 लोगों को पकड़ सकता है। कौन सबसे ज्यादा लोगों को पकड़ सकता है? सल्फर। 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 So it will become the central atom. अब फ्लोरीन कितने लेंगे? 3। 2 3 है ना, देखो 4 सिग्मास तो आएंगे ही आएंगे। और नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन्स लेगा अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के? 3। 3। तो अब बता दो कितने लोन पेयर्स बचे? 0 लोन पेयर। 0 लोन पेयर। रेगुलर ज्योमेट्री, मतलब फिर से देखो sp3 sp3। अब C3O2 जब भी सेम टाइप के सेंट्रल एटम्स हो उनको सेम वे में कंबाइन कर दो। जैसे मैंने बोला नहीं था, नाइट्रोजन को पहले कंबाइन कर लो। यहाँ पर सबसे पहले हम कार्बन को कंबाइन कर देंगे, ठीक है। एंड देन यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन ये, फिर ये एक ऑक्सीजन इधर। अब बताओ कार्बन की टेट्रावैलेंसी फिनिश हो रही है क्या? नो मैम। दो ही मैम। नहीं हो रही है ना? ओके सो नाउ डू इट। ओके नाउ चेक इट। अब बताओ कार्बन का क्या आ रहा है हाइब्रिडाइजेशन? हो रही है मैम। अब हो रही है, तो बताओ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स इन ईच कार्बन? 2 sigma. 2 and 0 lone pair. 2 sigma 0 lone pair। So tell me what sp Linear. structure will be? linear structure. तो ओवरऑल अब तुम्हें
स्ट्रक्चर्स निकालने आए। यस मैम। मैम वो स्क्रीनशॉट भेज दिया है। मैम यस हमने ये पूछा था कि अमोनिया का स्ट्रक्चर जो है आपने पिरामिडल बताया था, हाँ वो एग्जैक्ट शेप ट्रायंगुलर पिरामिडल होगी ना? हाँ ट्रायंगल शेप का बनता है, ट्रायंगल शेप का। क्या बोल रहे हो बेटा? बेटा ये तुम्हारा स्क्रीनशॉट भाई मैम जिसने भी मतलब दिया है पूछ रहा है वो कि एक मिनट लेट मी फिनिश। तुम एनसीईआरटी बुक रेफर किया करो ऐसी डिस्क्रिपेंसी के लिए, क्योंकि वही चीज है। अब ये लोग मतलब तुम लोग ये जो भी है ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉलो करोगे तो यही सब डिस्क्रिपेंसी आएगी। तुम एनसीईआरटी रेफर कर लो, ये गलत दिया होगा। CO2 का भाई मैंने तो यही सुना है और IIT ने भी यही फॉलो किया है। ठीक है, ये गलत दिया हुआ है। ओके मैम। ठीक है, वो तुम्हारे को कंफ्यूजन। ओके मैम। हाँ ठीक है। हाँ, वो कंफ्यूजन के लिए है, वो गलत दिया हुआ है। या तो तुम उस पूरे वीडियो को देखो, हो सकता है उन्होंने क्या समझाने के लिए वो ऐसा कर दिया, तुमने वही स्क्रीनशॉट ले लिया। कई बार हम भी गलत चीज समझाते हैं ताकि हम बच्चे को अच्छी समझ क्लियर कॉन्सेप्ट दे सके। तो हो सकता है वो समझाते टाइम कुछ और वे में बोल रहे हो, तुमने पूरा वीडियो नहीं देखा और तुमने एक पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट भेज दिया है। ओके, सो जस्ट चेक इट आउट विद दैट। चलो ये हमारा फिनिश हुआ। हाँ, अब बोलो क्या था? मैम मैं क्या? ये कह रहा हूँ कि अमोनिया का जो एग्जैक्ट शेप आपने बताया था पिरामिडल होता है, हाँ तो वो पिरामिड की शेप ट्रायंगल शेप की है ना? ट्रायंगुलर हाँ, बेस पिरामिडल। ट्रायंगल है उसका। यस बेस मैम। ट्रायंगल। तो मैम बस यही क्वेश्चन एक था कि अमोनिया की ज्योमेट्री क्या है, एंड ऑप्शंस पिरामिडल। में दोनों दिया था मैम, ऑप्शंस में दोनों दिया था, पिरामिडल और ट्रायंगुलर पिरामिडल। मैम मोर ट्रायंगुलर अप्रोप्रिएट पिरामिडल। तो यस मैम वो होना चाहिए, लेकिन आंसर में पिरामिडल दिया है। Yes, ma'am. गलत है, क्योंकि टू बी प्रिसाइज पिरामिडल स्क्वायर भी हो सकता है। यस मैम, पेंटागन। एंड उसमें स्पेसिफाई कर रहा है वो एक ऑप्शन में ट्रायंगुलर हाँ, तो पिरामिडल, बेस्ट ऑप्शन वही वही होना होगा। चाहिए। अब ओके मैम। जिसने आंसर बनाया हुआ वो भी तुम्हारी तरह होगा, पिरामिडल पहले होगा, ट्रायंगुलर पिरामिडल बाद में होगा। बोलो ऐसा है या नहीं? हम क्या? जिसने आंसर बनाया वो भी तुम्हारी तरह बच्चा होगा। बोलो ऑप्शन पिरामिडल पहले है और यस मैम, सी हाँ, ऑप्शन पिरामिडल है एंड डी ऑप्शन ट्रायंगुलर हाँ पिरामिडल तो है। बस वो भी तुम्हारी तरह कोई छोटा बच्चा होगा, उसने भी बस वही पूरे ऑप्शंस नहीं पढ़े होंगे, है ना? इसलिए वहां पे ये एरर आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर पिरामिडल भी बनता है ना। यस मैम। ओके, तो अगर दिया है तो ट्रायंगुलर पिरामिडल बेस्ट होगा, वो गलत दिया है। चलो अभी बताओ तुम्हारे और क्या रह गया? मैम आपको कुछ डाउट्स भेजे व्हाट्सएप पे। यू सेंडिंग मी डाउट्स? मैम एक्चुअली जो आपने शीट लास्ट वर्कशीट भेजी है उससे डाउट बहुत हैं, तो हाँ, तो वही डिस्कस कर आपको लेते हैं। Yes, ma'am. मैम आज फिर वही डिस्कस करेंगे आप। ओके, 1 मिनट, 1 एट अ टाइम। यस मैम, बहुत सारे डॉट्स हो रहे हैं उसमें। ओके, जस्ट 1 एट अ टाइम। Copy the image. Okay, I'm just checking with the doubts. ओके, तो तब तक हम लोग ये वाला डाउट देख लेते हैं। जस्ट चेक एंड टेल मी, इज द स्क्रीन शेयरिंग देयर? No, ma'am. No मैम। 1 minute then. Okay. ओके, तो अभी स्क्रीन शेयरिंग ऑन है। ओके, तो ये देखो, Yes, उन्होंने ma'am. बोला कि बॉन्ड एंगल ऑफ टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज 105 डिग्री होगा। हाँ, 105 डिग्री। एंड देन दे आर आस्किंग यू कि तुम उसका वो बताओ हाइब्रिडाइजेशन। तो तुम्हें क्या लगता है 100 मतलब हमने किया, अगर हम sp हाइब्रिडाइजेशन में हम पहले छोटे से हाइब्रिडाइजेशन से स्टार्ट करते हैं। सो इफ आई गो फॉर sp हाइब्रिडाइजेशन, व्हाट इज द बॉन्ड एंगल?
मैं sp से स्टार्ट करूं, सो हाइब्रिड बॉन्ड एंगल 180 degree. 180 डिग्री, तो 105 तो degree. बहुत दूर है ना उससे, क्या 180 के आसपास आंसर लाई करेगा? No ma'am. तो इसको निकाल दो, sp2 पे जाओ, 120. 120 120. क्या इसके आसपास कहीं आंसर लाई करेगा 105? No. No ma'am. No, फिर ma'am. नेक्स्ट करो, कितना होता है? 109 degree. Yes, ma'am. 109.28 जो minutes. जो लोन पेयर रिपल्शन होता है, सुन लो मेरी बात, जो लोन पेयर रिपल्शन होता है वो ज्यादा 5 डिग्री का चेंज कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर पाएगा, ठीक है। जो वेस्पर थ्योरी है वो 5 डिग्री का चेंज कर सकती है, मतलब 185 होता समथिंग होता तो हम करते, 175 होता तो करते, यहाँ पर भी 115 होता या 125 होता तो हम करते, तो यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, ये देखो नियर है, नियर है, Yes, ma'am. ठीक है। देन यू डिड वन मोर थिंग, दैट इज व्हाट, कि अगर हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो और उसमें अगर ये मतलब विदाउट Two लोन पेयर हो, lone 4 pair. सिग्मास एंड 0 लोन पेयर, तब ये बनेगा। sp3 का मतलब क्या, अगर मेरे पास 3 सिग्मास और 1 लोन पेयर हो तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली? 107.5 degree. 107. एंड इफ इट इज 2 सिग्मास एंड 2 लोन पेयर, तो कितना होना चाहिए? 104. 105. ये 104. किसके आसपास लाई 31 करेगा? degree. Yes. 2 sigma 2 lone. Yes. यस। तो अब उन्होंने पूछा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, तो ये बताओ sp3 का मतलब क्या होता है? इट इज मेकिंग 4 बॉन्ड्स, इट इज मेकिंग 4 ओवरलैप्स, Yes, ma'am. 4 ओवरलैप्स में से how many overlaps belong to s orbital? 1. 1. Okay, out of 25%. 25%. out of 4, so express in percentage. 25%. मैम 20. 25 ये है, बट option होगा इसमें जी। मैम अरे बहुत सुन लो ना, पास मैंने पास फिनिश, है आई एम नॉट सारे। डन येट, आई एम नॉट डन येट, आई एम नॉट डन येट, ठीक है। परसेंटेज एस कैरेक्टर बोला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? इट विल बी 1/4 into 100, so that will be coming out 25%. Okay, 25. now tell me what is the nearest answer to 25? Answer D. 2 to 23. अब चेक करो आंसर, मैम बट इसमें हम सी वही दिया है। हुआ है। तुम्हारे लिए यही रहेगा डी, ठीक है, तुम्हारे लिए ये दिया रहेगा, इनकरेक्ट दिया हुआ है। You don't मैम have डी to ही go. था आंसर शायद। हम डी था आंसर। मैम डी है। हाँ क्योंकि तुम्हारा ये है। हाँ, तो वो चेक कर लेना डी है कि ओके नहीं। मैम, तो वो इसीलिए मैम पूछा था मैं। हाँ हाँ, मुझे तो लगा nearest वैसे तुम्हारा उसमें वही यूनिट रहेगा, ठीक है। मैम उसमें यूनिटरी मेथड नहीं लगा सकते किसमें? मैम उसी क्वेश्चन में कैसे हम जो भी यूनिटरी कर रहे मेथड? थे मैम, मतलब 109 डिग्री के लिए मैम 25% है, तो 105 डिग्री के लिए कितना परसेंट होगा ऐसे? तो क्या आएगा भाई ऐसा? मैम हाँ मैम आया ऐसे ही कुछ था, 23.96 करके आ रहा था। हाँ, तो हम उतना कैलकुलेशन भी क्यों करें बेटा? 23% यस के मैम। लिए भी हम अपना जो भी 1 या 2 मिनट का तुमने जो टाइम डाला, हम उतना भी क्यों करें? मतलब हम हमारा लेकिन टाइम ये तो टाइम। चीज हाँ, हम ये चीज वैलिड है भी, क्योंकि मैम देखा जाए तो हाइब्रिडाइजेशन तो सेम ही रहेगी ना, भले ही क्या सी लोन पेयर आ जाए। हाइब्रिडाइजेशन सेम रहेगी? मैम जैसे अभी यही वाले एग्जांपल में 105 डिग्री के लिए भी हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 थी, तो हमारा एस कैरेक्टर तो उतना ही रहेगा ना 25%। अरे तो हम वो यूनिटरी होता है, मेथड वो को होता है जब लोन पेयर आता है तो ओवरलैपिंग कम हो जाती है, बट उसके डिटेल में तुम्हें नहीं जाना है, ओके। वो तुम्हारे उसमें पार्ट नहीं है, या फिर कह लो अभी मैंने नहीं कराया, ठीक है। तो अभी के लिए भी या बाद के लिए भी तुम्हारे पास इतना ही पार्ट रहेगा। फाइन, ओके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, सो चेक दिस वन। ये रहा तुम्हारा एक और क्वेश्चन। सो ये देखो पी पाई डी पाई बॉन्डिंग, हाँ ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ रहे थे तुम लोग, सो चेक योरसेल्फ। मेरे को पता ये आएगा इसलिए मैं ये ले रही हूँ। तो पी पाई डी पाई के लिए तुम्हारे को क्या करना है? सल्फर यहाँ कितने बॉन्ड्स बना रहा है? रफली स्ट्रक्चर बनाओ जरा। तो सल्फर यहाँ कितने बॉन्ड्स बना रहा है? कितने बॉन्ड्स बना रहा है? चेक करके बताओ। 3 sigma. हाँ, 3 sigma and 1 pi. 3 sigma and 1 pi. 3 sigmas and 1 pi. So that means उसको 4 unpaired तो चाहिए ना? It needs 4 unpaired electrons. Say yes or no. यस मैम।
ठीक है ओके तो जैसे अगर फॉर एग्जांपल तुम NO3 माइनस के लिए करना स्टार्ट करते, अच्छा क्वेश्चन है तो प्लीज लिसन टू इट प्रॉपर्ली। तो यहाँ देखो डी पाई बॉन्डिंग पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? इन मैम तीनों क्योंकि केसेस के लिए सेकंड मैम डी n पाई इज इक्वल बॉन्डिंग टू 2 पे पॉसिबल नहीं है। इंट्रोड्यूस ही नहीं होता Yes, वो d। they do not have vacant d orbital. They do not have vacant तो छोड़ी तो they do not have d orbital, d subshell. किसी के पास होता है कि नाइट्रोजन के पास d subshell है? नो मैम। क्या बोरॉन के पास है? क्या कार्बन के पास है? किसी के पास नहीं है। किसके पास d subshell में जाने की वैकेंसी है? सल्फर के पास। सल्फर। Yes. So obviously p pi d pi जो है वो सल्फर में ही होगी। फिर एक क्वेश्चन बहुत पॉपुलरली पूछा जा रहा था, हाउ मेनी डी पाई पी पाई बॉन्डिंग्स आर देयर, तो वो करो। देखो सल्फर के लिए 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की अपने को जरूरत है। तो सल्फर के वैसे आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? ग्राउंड स्टेट ऑफ सल्फर की हम बात करें तो ग्राउंड स्टेट ऑफ सल्फर का मतलब क्या हो गया? 6 electrons in the valence shell। yes so there will be like this 1 2 3 और ये d ऑर्बिटल अपना वेकेंट है। अपने को 4 चाहिए। we need minimum 4 unpaired electrons ना। so what is it? first excited state of sulfur, उस केस में क्या हो जाएगा? ये वाला जो 4 इलेक्ट्रॉन है unpaired हो जाएंगे। यस ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ चला जाएगा। ठीक है यहाँ पे चला जाएगा। अब ऑक्सीजन का कौन सा ऑक्सीजन में कौन सा बॉन्ड जो है वो शेयरिंग करने को आएगा? ऑक्सीजन में कौन सा बॉन्ड शेयरिंग करने को आएगा? ऑक्सीजन में ऑक्सीजन एटम में कौन सा ऑर्बिटल शेयरिंग करने को जाएगा? p। ये वाले जाएंगे ना 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दिस इज फॉर ऑक्सीजन। से यस और नो? यस मैम। ठीक है तो जैसे एक ऑक्सीजन एटम आया उसने इस O माइनस आया उसने इसके साथ ओवरलैप किया तो ये क्या बोलोगे? दिस इज विच टाइप ऑफ ओवरलैप? सल्फर का P यूज हो रहा है और ऑक्सीजन का भी P यूज हो रहा है। p pi नॉट P पाई, P एंड P सिग्मा सिग्मा है ना। सिग्मा बॉन्ड ही बन रहा है ना। किसके ओवरलैप से बन रहा है? सिग्मा ओवरलैप से बन रहा है। अभी ये O माइनस आया इसने इसके साथ ओवरलैप किया तो ये बताओ क्या बनेगा? कौन सा ओवरलैप होगा? सिग्मा ओवरलैप। सिग्मा होगा P p एंड के P बीच में होगा। अब ये वाला जो ऑक्सीजन एटम है O माइनस नहीं है ऑक्सीजन एटम है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स के साथ ओवरलैप करना पड़ेगा? 2 electrons। 2 means 1 will make this oxygen atom जो है One will make sigma and the other will make a pi। one overlap will give you P and P sigma bond and the second overlap जो दो same atoms के बीच में होता है वो क्या देगा अपने p को? and d pi। yes so it will give you a pi bond और pi bond किसके किसके बीच में बन रहा है? ऑक्सीजन का p इलेक्ट्रॉन जा रहा है और सल्फर का d इलेक्ट्रॉन। so can you get it? what is p pi d pi bonding? Yes। This is your p Yes, pi d pi ma'am. bond. So tell me how many p pi d pi bonding are possible here? 1। One. So yes, so there is one p pi and d pi bond. तो इस टाइप का अब कितना भी कोई भी डाउट होगा so you will you be able to do that now? कि मतलब तुम्हारे d के कितने ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं? Will you be able to do it now? Yes ma'am। ठीक है so now let's move to the next doubt। so एक डाउट और क्या है तुम्हारा? 1 minute। okay so ये डाउट क्या? how many H2S bonds are there in 90 डिग्री? ठीक है तो इसका पहले बॉन्डिंग बनाओ, H2S की बॉन्डिंग बनाओ तो क्या बोलोगे? 2 sigmas and how many lone pairs? जल्दी से Two बोलो। lone Two। pair. 2 lone pairs so that Two means lone pair. hybridization क्या हुई? sp3। sp3 मतलब शेप कैसा होगा? होना चाहिए Bent tetrahedral होगा। Tetrahedral होना Bent हो चाहिए। जाएगा। Bent हो जाएगा। but because of this so it will become bent। bent में मतलब कितना बॉन्ड एंगल होता है? ये तो तुमने कराई था near to 104 degrees। 105 4 degree 31 minutes। so tell me how many 90 degree bonds will it have? 0। 0। 0। मैम वो पूछ रहे हैं कि H2S में 90 डिग्री बॉन्ड एंगल होता कैसे? यस मैम ये असाइनमेंट में भी बहुत जगह क्वेश्चन है कौन सा जिसमें assignment H2S में? का 90 डिग्री ले रखा है।
कहाँ बॉन्ड कौन एंगल। से असाइनमेंट में? मैम जो आपने अभी अभी भेजा था उसमें 23 H2S का शीट बॉन्ड वाला। एंगल 90 डिग्री ले रखा है। कैन यू सेंड द क्वेश्चन? हाइब्रिडाइजेशन और VSEPR दोनों में ये कह रखा है कि 90 डिग्री का एंगल है। मैम आपको भेज देती हूँ मैं। हाँ हाँ, सेंड इट। ओके, सो So we have one more question. Let me check it out with this. क्या दिया हुआ है यार, फॉन्ट साइज ही बढ़ा देते। प्लीज एक एक क्वेश्चन करके दे दो, ज्यादा बेटर रहेगा। ये क्या है तुम्हारे पास? ये तो थियोरेटिकल क्वेश्चन है। सो चेक इट आउट। व्हाट आर दे सेइंग? हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट करेक्ट। ओके, सो हाइब्रिडाइजेशन, इसकी डेफिनेशन तो लिखा दी थी ना शायद तुम लोगों को। Yes, ma'am. Okay, so see, what is hybridization? Is it the intermixing of atomic orbitals prior to combining into molecular orbitals? Is it true or false? Hybridization is the mixing of atomic orbitals to their combining into molecular orbitals. Okay, you're not getting it, so next take look. sp2 hybrid orbitals are formed when two p atomic orbitals and one s orbital overlap. Is it true or false? True. ट्रू। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करना ही नहीं था वैसे भी तुमको, क्योंकि DsP2 आ गया। मैंने तुम्हें बोला था मैम D जहां जहां उल्टा आ जाए नहीं करना है। जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस क्वेश्चन। D जहां मैम जहां 10th वाले बता दीजिए। क्या 10th वाले बता दीजिएगा मैम। which of the following is not according to the bond capacity? तुम खुद ही करो, अब इसे खुद से करो, जरा ट्राई करो। ये तो सिंपल, बहुत इजी है। चलो ट्राई करो, तब तक हम लोग ये करते हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन दिस? बेटा जिसने भी क्वेश्चन भेजा है, टेल मी कितने कार्बन के बॉन्ड? फास्फोरस के आउटर मोस्ट इसमें बस स्ट्रक्चर बना के काउंट कर लेंगे सिग्मा बॉन्ड। हाँ, यहाँ पर sp3 हो जाएगा ना। देखो कार्बन, इट इज जस्ट लाइक इथेन, ओनली योर हाइड्रोजन इज बीइंग सब्स्टिट्यूटेड बाय क्लोरीन। इट इज जस्ट लाइक क्लोरीन। ठीक है मैम। यस हम उस क्वेश्चन में बॉन्डिंग कैपेसिटी मेंशन्ड है, मतलब फिर हमको बस वो ऑप्शन देखना है जिसमें एक्सीड कर रही होगी बॉन्डिंग कैपेसिटी। ये देखो, ये शायद ये डबल बॉन्ड है। हाँ, ये डबल बॉन्ड है और यहाँ 5 बन रहे हैं। ये तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चन तो शायद तुमने 10th में उसमें किए होंगे ना, नॉमेनक्लेचर वगैरह वाला जो आता है एक चैप्टर। तो यहाँ 5 बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो इसलिए हमारा वो एक्सीड कर रहा है कैपेसिटी। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन के 5 नहीं बनाने हैं अपने को, अनलेस एंड अनटिल कोऑर्डिनेट वगैरह ना हो। यस, देन दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चन जो क्लास 10 से पूरी तरीके से रिलेटेड है। इसका ट्राई करो सब लोग। 1,2 ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर बनाओ। ये पूरी तरीके से पता नहीं है। मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगी अगर तुम ये बोलोगे ब्यूटाडाइन नहीं पता। मैम ब्यू स्टैंड्स फॉर रूल्स फॉलो करके बन गया था। ब्यू स्टैंड्स फॉर व्हाट, ये मत बोलना। मैम 4 कार्बन होंगे इसमें। हाँ, 4 बनाओ। ठीक है, अब 1 नंबर के कार्बन पर। एक मिनट, हम लोग कहाँ पे लगाते हैं नंबर? कहाँ पे लगाते हैं नंबर? अभी तो ऐसे ही पास होता है। Can I complete? If I say but 1-ene, that means a double bond is lying where? If I simply say but between the first and the second carbon. Yes, and if I say but 2-ene, so where it will lie? सेकंड और थर्ड के बीच में। ठीक है, और डाई-ene का मतलब क्या हो गया? 2 ene bonds है ना। ene कौन सा बॉन्ड? 2 डबल बॉन्ड। अभी क्लियर हुआ सबको? अभी क्लियर हुआ सबको? यस हाँ मैम। मैम ब्यूट 1-ene लिखा है तो हम दोनों कोनों में किसी तरह भी लगा सकते हैं मैम। हाँ, तो तुम इस तरफ से लगा के देख लेना, स्ट्रक्चर तो वही बनेगा ना। यस तो हम लगा I दें। have studied the questions and the answer. Let me finish with this. Let me finish with this. Don't be in a hurry. Okay. So is it fine now? Yes. Is it fine now? Yes. ऐसे ही एक और क्वेश्चन था 1 ब्यूट, तो उसमें भी इन और आइन है, तो एक जगह डबल बॉन्ड लगाओ, एक जगह ट्रिपल बॉन्ड लगाओ। ठीक है, सो अब ये देखो, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। सेकंड कार्बन को कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी? 0 कंप्लीट है। अब थर्ड वाले कार्बन को कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी? 1 फोर्थ वाले को CH3। ये वाले कार्बन के पास देखो कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं?
How many sigmas? 3 sigmas. 4. Okay. 3 3 sigmas. So क्या hybridization हुई इसकी? Please, sp2 someone sp2 with a lot of disturbance, please unmute yourself. हम डी ऑप्शन होगा। Yes, तो यहाँ देखो इस वाले के पास कितना हो जाएगा? ये वाला क्या हो जाएगा? It has got 3 sigmas. sp2 sp2. This one has got only 2 sigmas. sp So sp. इस वाले के पास 3 sigmas. Again sp2 and then ये sp3. So tell me कौन सा option सही है? मैम D डी option. सही है। डरा D, मत D. करो भाई, क्वेश्चन को थोड़ा एनालाइज किया करो क्योंकि ये तुम्हें डेवलप करना पड़ेगा हैबिट। ठीक है, एवरी टाइम आई एम नॉट गोइंग टू बी देयर टू हेल्प यू आउट, सो यू विल हैव टू गो फॉर दिस। अच्छा हाँ सुनो, ये जो तुम H2S 90 डिग्री बोल रहे हो ना, इसके लिए मुझे तुम्हें एक रूल बताना है, सो लेट मी गो विद दैट। अभी के लिए वो नहीं है, ये जो तुमने मुझे दिया है ना, ठीक है। ग्रुप 16 और ग्रुप 15 एक स्पेशल टाइप का वो यहाँ पे वो रूल डिस्कस किया गया है, ठीक है। वो 90 डिग्री कर लेते हैं ड्यू टू देयर लोन पेयर रिपल्शन, सो आई एम नॉट गॉन टू दैट रूल। Okay, that is a Reddit rule which we'll do it later on. So there is a rule for this, okay, जिसकी वजह से वो 90 डिग्री आ रहा है। So अभी वो चीज मैं अपना आगे बढ़ नहीं पाई हूँ। Is it fine? Is it fine? It needs to be discussed. अभी किया नहीं है। ठीक है? Can you get it? So then मैम हाइब्रिडाइजेशन जितनी हम लोग के टेस्ट में आ रही है कहाँ जाके एंड हो जाती है, मतलब कहाँ तक हम लोग करना होगा टेस्ट? जितना कराया है सब कुछ करना पड़ेगा मैम, जितना आज भी उतना भी? यस ऑब्वियसली, ये हाइब्रिडाइजेशन ही चल रहा है ना मैम। ओके मैम, मैंने कुछ नया तो कराया ही नहीं है आज। यस मैम, यस मैम। ठीक है, अभी तो कोई उस टाइप का डाउट होगा फिर तुम बोलोगे नहीं नहीं आपने बोला था इस क्लास का नहीं आएगा, बाई चांस कोई डाउट हो सकता है ना जो इसमें हो। ठीक है, सो कमिंग टू दिस क्वेश्चन, चेक इट आउट। इसमें पूछा है कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब अरेंज हाइड्रा एसिड्स ऑफ हैलोजेंस। ये तो तुम्हारा पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन हो गया ना। टेल मी कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा? यस मैम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है, ये डायरेक्टली तुम्हारा वहां से हो जाएगा। देन मूविंग टू द नेक्स्ट डाउट। मैम नेक्स्ट डाउट, हाँ बोलो। मैम लास्ट क्वेश्चन मैंने ही भेजा था मैम, एक दिन वो खोल दीजिए। कौन सा क्वेश्चन? कौन सा क्वेश्चन? हम लास्ट वाला भाई। अब प्लीज लेट मी फिनिश विद अदर पीपल डाउट्स आल्सो। ठीक है, इनको पहले फिनिश कर देना, फिर जब तुम्हारा टर्न आएगा तो तुम बता देना। तो बेटा ये पार्ट भी अभी मैंने नहीं कराया है। जब सेम हाइब्रिडाइजेशन आए तो यहाँ पे भी देखो sp3 आ रही है, ये sp3 आ रही है और ये भी sp3 आ रही है। So ये सारे मेरे ही डाउट्स हैं मैम, इन्हीं में पूछना था। Okay, just let me finish with this now. So ये सेम हाइब्रिडाइजेशन में हम कैसे बोलेंगे किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है, उसके लिए अभी हमें एक पार्ट करना है। I thought of doing it today, but अभी टाइम नहीं है, so we are not able to achieve that. Then come over here. So इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा? 105. This is again same thing. यहाँ पे भी 107. यहाँ पे भी तुम्हें 3 सिग्मा bonds and 1 lone pair वाला चीज दिखेगा। ठीक है, so ये वाला पार्ट अभी किया नहीं है। Let me finish with this. मैंने वैसे भी तुम्हें बोला था शायद हाइब्रिडाइजेशन तक का ही करना था। आपने कुछ मेंशन नहीं किया था आपने। अच्छा, मे बी इन दी अदर बैच मैम हमने सारे कर डाले। ओके गुड है ना, अच्छी बात है तुमने कर लिए हैं। Okay, so tell me over here, the lone pair occupy the equatorial position to minimize. ये मैंने अभी क्लास में तुम्हें कराया। Tell me which one is the right answer? Lone pair repulsion. Yes, the lone pair occupies the equatorial position so that and the lone pair bond pair repulsion only. So कौन सा repulsion को avoid करने के लिए वो करते हैं? lone pair क्यों नहीं होगा? क्या? हम A ऑप्शन। भाई जिसका मैक्सिमम होता है ना उसको अवॉइड करते हैं पहले रिपल्शन। सबसे ज्यादा रिपल्शन किसका होता है? लोन पेयर। ठीक है, तो यहाँ पर लोन पेयर के बीच में रिपल्शन सबसे ज्यादा, उसको जो सबसे ज्यादा परेशान करता है पहले उसको अवॉइड किया जाता है ना। यस मैम। मैम लेकिन लोन पेयर बॉन्ड पेयर का भी तो रिपल्शन होगा ना? अरे तो होगा, लेकिन जो सबसे ज्यादा परेशान करता है पहले उसको अवॉइड करने के बारे में सोचा जाता है ना।
लेकिन मैम सेकंड ऑप्शन में दिए ओनली। तो बेसिकली वही होता है, जो स्ट्रक्चर होता है उसमें लोन पेयर रिपल्शन को ही अवॉइड करने के हिसाब से बनाया जाता है। और अभी ओके पूरा रीजन समझाया है ना तुम्हें, लाइक अभी जब हम लोग किसी एक का कर रहे थे, शायद I3 पॉजिटिव का कर रहे थे, माई का कर रहे थे। हाँ, सो उस केस में मैंने तुम्हें पूरा उसका रीजन भी बताया है। सो अरे बेटा, ये तुम्हारे बहुत सिंपल से डाउट्स हैं, ये इसको करो सब लोग, ट्राई दिस वन क्वेश्चन, वेयर इज इट, ट्राई करके बताओ इसका क्या आंसर आएगा। एवरीवन ट्राई इट आउट। The molecule which contains the unpaired electron is carbon monoxide, molecular oxygen, hydrogen peroxide या फिर molecular nitrogen। किसके पास unpaired electron रह जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर बनाओ जरा बेटा, क्या बनाओगे? ये बनेगा 2 बॉन्ड 1 लोन एंड पेयर। ऑक्सीजन के सिर्फ ये 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग वो करेंगे। तो बताओ अनपेयर्ड एक बचा कि नहीं बचा? किसका डाउट था? मैम उसी लॉजिक से कार्बन मोनोऑक्साइड किया था, बट ऑक्सीजन आंसर है इसमें, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। यस मैम, इसीलिए तो भेजा है। देन फिर वो MOT से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, अभी के लिए छोड़ दो। उसमें वो पैरामैग्नेटिज्म पूछ रहे हैं बेसिकली, तो पैरामैग्नेटिज्म के लिए वी हैव टू वेट। ओके, सो अभी इस टाइप के क्वेश्चंस छोड़ दो। मतलब एक्चुअली बेसिकली मेरे को तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन तक के ही कराने थे, बट आई फॉरगॉट टू टेल यू दैट हाइब्रिडाइजेशन ही करना है। ओके, सो फॉर द टाइम बीइंग अभी इसमें पैरामैग्नेटिज्म का ही इंक्लूड, मतलब MOT आ जाएगा।